माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे, वहाँ चैप्टर 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स करे हैं, अगर आपको उसमें से किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बेटा कि अभी हमारा क्लास 11th का टॉपर्स बैच चल रहा है, जिसमें मैं अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों की लाइव क्लासेस देता हूँ, जिसकी सिर्फ 1 टाइम फीस है 899। पूरा कोर्स करवाया जाएगा आपका, डेली लाइव क्लासेस होंगी गूगल मीट पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कराया जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आपको याद होगा जब हम लोग चैप्टर 3 पर कर रहे थे, वहाँ पर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर एक ऐसी सिचुएशन पर पहुँचे जहाँ दो चीज़ बराबर हों। ऐसे ही बात आई, व्हाट डज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। और जहाँ पर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि वो एक ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे उसको जितना प्रॉफिट मिलना था मिल गया, तो वही उसका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है कि अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ पर प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। एनी अदर लेवल आउटपुट विल लीड लोअर प्रॉफिट लोअर देन मैक्सिमम, और अगर उससे कम होता है तो उसको लिए वो क्या है, प्रॉफिट कम है। बेसिकली हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या साइन है, ये हमारा प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का गैप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनको प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होता जाएगा, और इसी पॉइंट को हम कहेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम क्या होता है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, बेसिकली आपने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वाले में ये पढ़ा होगा, वेयर टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। टीएफसी तो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीवीसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दो प्रॉफिट दे रखे हैं, एक आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक आपका नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू माइनस, ये आपको दो, ये तो मालूम ही है, इसको टीसी कहते हैं। आपको देखिए इकोनॉमिक्स में जो प्रॉफिट है उसे 3 एक्सपेक्ट में रखा गया है। सबसे पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ये सिचुएशन है जब आपका टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से। अब टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन क्यू, और टीसी का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू। अगर आपको ए आर ए सी निकालना है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि व्हेन ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, इस कंडीशन को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ए आर यानी कि एवरेज रेवेन्यू और ए सी यानी कि एवरेज कॉस्ट। सेकंड कंडीशन आती है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कम होता है सब जितना हमने रेवेन्यू क्या है, किसी चीज़ को बेचकर जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो रेवेन्यू है। तो जब आपका टोटल रेवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट के, वो कंडीशन कहलाती है नॉर्मल प्रॉफिट। और जब आपका टोटल रेवेन्यू लेस देन है टीसी से, यानी कि टीसी इज ग्रेटर देन टीआर, उस कंडीशन को हम कहते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट। सर यहाँ पर हमें रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, फिर भी हम प्रॉफिट कैसे कह रहे हैं कि हमने जितना घाटा सोचा था उतना घाटा नहीं हुआ। तो उस कंडीशन को देखते हुए हम कह रहे हैं ये हमें सब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल प्रॉफिट की एक डिफाइन भी दे रखी है कि नॉर्मल प्रॉफिट आर डिफाइंड एज द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज कैपिटल। प्रोड्यूसर ने जितना कैपिटल लगाया उसके हिसाब से वो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इफ दिस मिनिमम रिटर्न इज नॉट अवेलेबल, ही विदड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूज एंड शिफ्ट टू द सम डिफरेंट यूज। अगर उसे लगता है कि उसने जितना सोचा था उतना पैसा नहीं आ रहा, या मिनिमम रिटर्न भी नहीं आ रहा, तो वो उतना पैसा अब निकाल देता है, उस बिजनेस को बंद कर देता है और दूसरी पैसा लगाता है। आपको दो कंडीशन याद करनी है कि कब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उस कंडीशन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा। कब? प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सबसे पहला एम आर एम सी दोनों बराबर हों, और सेकंड एम सी मस्ट बी राइजिंग, यानी कि एम सी ज़्यादा हो एम आर से। देखिए यहाँ आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये आउटपुट दे रखा है, ये एम आर दे रखा है और ये एम सी दे रखा है। यहाँ देखिए इस कंडीशन में एम आर बराबर है एम सी के, लेकिन उसके बाद एम सी बढ़ नहीं रहा।
यानी कि यहाँ पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ देखिए एम आर बराबर है एम सी के, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उसके जस्ट पास देखो एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आपसे पूछता है कि बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। और वो कौन सी दो कंडीशन है जहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा? सर दो कंडीशन, व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और सेकेंड कंडीशन में एम सी मस्ट बी राइजिंग, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो यही आपका पूरा डायग्राम दे रखा है कि क्या ज़्यादा होगा, क्या यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि दो कंडीशन है, पहला एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी मस्ट बी राइजिंग, सो डैट जो प्रोड्यूसर है वो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड पर पहुँच सके। तो उसके बाद आपको कर्व बनाया हुआ है, इसी सिचुएशन को लेके आप कर्व बना सकते हो। ये आपका आउटपुट है, ये आपका एम आर है और ये एम सी है। आपको मालूम है, हमने पढ़ा है कि जो हमारा एम आर कर्व होता है और एम सी कर्व होता है, ये दोनों कर्व हमारे क्या होते हैं? यू शेप्ड कर्व होते हैं। तो इतना ही है इस चैप्टर में, बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन सी दो नेसेसरी कंडीशन है, प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में इतना ही रहेगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई पॉइंट में दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। अगला चैप्टर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसका नाम है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई। अगर आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई अच्छे से समझना है तो आपको थ्योरी ऑफ डिमांड अच्छे से आना चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी कंसेप्ट में डाउट हो तो बेटा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है व्हाट्सएप में अबाउट सेक्शन में। थैंक यू।